हेलो फ्रेंड, मूवी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आपको ये मूवी क्लिप अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। है कि रसिया और यूएस के बीच कोल्ड वार चल रहा है, जहां पर हमें रसिया में एक पैट्रियट नाम के एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन को दिखाया जाता है। वहां कुछ साइंटिस्ट मिलकर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं ताकि वो लोग एक सुपर हीरो की आर्मी को डेवलप कर सके। और ये एक्सपेरिमेंट इंसानों और जानवरों दोनों के ऊपर किया जा रहा था। फिर ये एक्सपेरिमेंट कुछ लोगों पर सक्सेसफुल भी हो जाता है और अब वो लोग बन जाते हैं सुपर हीरो। पहले सुपर हीरो का नाम एलेक्स था, जिसने डीएनए चेंज होने के बाद एक बियर का रूप ले लिया था और जब भी उसे गुस्सा आता तो वो एक खूंखार भालू में बदल जाता था। दूसरे नंबर पर है इकीडा, जो कि जमीन पर मौजूद हवा, पानी, पत्थर जैसी चीजों पर अपना कंट्रोल कर सकता था। वहीं तीसरे नंबर पर थे मेरे फेवरेट खान, जिसने एक्सपेरिमेंट के बाद काफी स्पीड हासिल कर ली थी। खान तलवार चलाने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट था। और लास्ट में थी एक नारी जिसका नाम मार्था था। उसकी एबिलिटी ये थी कि वो खुद कभी भी कहीं भी गायब हो सकती थी। वैसे दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक कमाल के कम्प्लीटली मेड इन इंडिया ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है स्फूर्ति, जिसमें आपको अलग अलग लैंग्वेज में बहुत सारी अच्छी अच्छी शॉर्ट फिल्म देखने को मिल जाएगी। और ये प्ले स्टोर पर बिल्कुल ही फ्री में अवेलेबल है। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर इसे डाउनलोड कर लेना। दूसरी तरफ हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टीम को देखते हैं। वो लोग अपने बनाए हुए रोबोट आर्मी को ट्रेन कर रहे थे ताकि थर्ड वर्ल्ड वार में वो लोग मजबूती से सभी देश का मुकाबला कर सके। प्लान के मुताबिक सब कुछ सही चल रहा था कि तभी वो सारे रोबोट आर्मी अपने कंट्रोल को खो देते हैं और अपने ही सुपरवाइजर पर अटैक करके उन सभी को मार देते हैं। अब वहाँ पर एंट्री होती है इस फिल्म के सुपर हीरो ऑगस्ट की, और यही इन सभी रोबोट को कंट्रोल करने लगता है। ऑगस्ट अपने हाथों से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और उन सभी रोबोट को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें डिफेंस मिनिस्ट्री की टीम दिखाई जाती है। वहाँ जनरल सभी को बताते हैं कि सालों पहले गवर्नमेंट ने पैट्रियट नाम के एक खुफिया ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया था। उस समय पैट्रियट के टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड ऑगस्ट ही थे। वो कुछ खास किस्म के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, बट उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। लेकिन उसी ऑर्गेनाइजेशन के जेनरिक डिपार्टमेंट में काम करने वाले प्रोफेसर विक्टर, उनका सुपर हीरो बनाने वाला एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है और पूरे के पूरे डिपार्टमेंट विक्टर से बहुत खुश होते हैं। लेकिन अगस्त विक्टर की इस कामयाबी से बहुत जलता है। वो उसे किसी भी हाल में हराना चाहता था, इसीलिए उसने विक्टर के सुपर हीरो बनाने वाले कंसेप्ट को चुरा लिया था और जेलेसी में आकर उसने अथॉरिटी से दूर अपनी खुफिया एक्सपेरिमेंट को शुरू कर दिया, जो कि इलीगल थी। इस एक्सपेरिमेंट में बहुत से इनोसेंट लोग मारे गए। इस संकी ने जेलेसी में आकर एक्सपेरिमेंट को अपने सर पे इतना सवार कर लिया था कि उसने अपने ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। लेकिन जब आर्मी को अगस्त के इलीगल एक्सपेरिमेंट की खबर मिली तो उन्होंने अगस्त के लैब पर अटैक करवा दिया। लेकिन अगस्त ये सब पहले से ही जानता था, इसीलिए उसने अपने लैब में टाइम बॉम्ब सेट कर रखा था। और जैसे ही आर्मी के लोग वहाँ गए तो उस लैब के साथ साथ वो सारे लोग मारे गए, लेकिन सिवाय अगस्त के, क्योंकि अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने के बाद और उस बॉम्ब के ब्लास्ट होने के बाद वो एक म्यूटेंट बन चुका था। जिसके बाद अगस्त ने अपने शरीर को कुछ ऐसे सेट कर लिया कि वो अपने आसपास के मशीनों पर अपना कंट्रोल रख सकता था और इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा कर सकता था। दोस्तों, आप इसे एक चलता फिरता बिजली का खंभा भी कह सकते हो। दिन ब दिन अगस्त की पावर बढ़ती जा रही थी, लेकिन पावर के साथ साथ उसका लालच भी बढ़ता गया। वो चाहता था कि वो न सिर्फ अपने आसपास के मशीन बल्कि दुनिया के सारे वेपन्स, टैंकर, मिसाइल जैसी बड़ी बड़ी मशीनों को अपने कंट्रोल में कर सके और दुनिया पे राज कर सके। जिसके बाद जनरल कहते हैं कि उसे रोकने के लिए हमें उसके ही ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाई गई सुपर हीरो की जरूरत है, इसीलिए हमें जल्द से जल्द उन चारों को ढूंढना होगा। जिसके बाद जनरल मेजर एलिना को पैट्रियट के ऑफिस में ले जाते हैं और एलिना को गार्डियन मिशन का इंचार्ज बना देते हैं। एलिना सभी एम्प्लॉयज से डेटाबेस स्कैन करने को बोलती है, जिसके बाद उन्हें अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरह की इंसिडेंट के बारे में पता चलता है। एलिना उन सभी की लिस्ट लेकर उन्हें वापस लेने के लिए निकल जाती है। सबसे पहले एलिना को इकीडा मिलता है, जो कि अर्मेनिया में था और वो भी काफी अरसे से अगस्त का मुकाबला करना चाहता था, क्योंकि अगस्त ने बहुत से मासूम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। जब उसे ये पता चलता है कि मिलिट्री का ये मिशन अगस्त के खिलाफ है तो वो एलिना की बात मान लेता है। फिर वो दोनों मिलकर खान को ढूंढने जाते हैं, जो कि कुछ बदमाशों से फाइट कर रहा था। खान अपने स्पीड और तलवार से उन बदमाशों के पलक झपकते ही दो टुकड़े कर देता है। तभी वहाँ पर इकीडा उसे ढूंढता हुआ आ जाता है और खान के इस मिशन के बारे में बताता है, तो वो भी इस मिशन को ज्वाइन कर लेता है। इसी तरह से अब चारों गार्डियन यूनाइट हो जाते हैं। ये लोग डिसाइड करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो सभी अगस्त के लैब को डिस्ट्रॉय करेंगे। वहाँ जाकर ये लोग देखते हैं कि उस एरिया में अगस्त की सिक्योरिटी काफी टाइट है और लैब के अंदर जा पाना नामुमकिन सा लग रहा था। मार्था अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इनविजिबल हो जाती है, लेकिन अगस्त और उनके लोग तो इन चारों गार्डियन के पहले से ही वेट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें यहाँ बुलाना तो अगस्त की चाल थी ताकि वो उन सभी को अपने साथ कर सके और अपने गलत कामों को आसानी से अंजाम दे सके। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि आर्मी के जनरल जो कुछ दिनों पहले ही अगस्त को खत्म करने की भाषण दे रहे थे, वो उसी के साथ मिला हुआ था। गार्डियन अगस्त के गार्ड से फाइट कर रहे थे, तभी वो लोग मार्था को फ्रीज कर देते
जाते हैं। वो खान को भी फेड करने वाले इंजेक्शन से बेहोश कर देते हैं। बेचारा एलेक्स भी पकड़ा गया था। अब बारी थी इकीडा की, जिसकी ऑगस्ट से काफी पुरानी दुश्मनी थी। वो खुद को कैप्टन अमेरिका समझकर ऑगस्ट से अकेले लड़ने चला जाता है और फिर वही होता है जिसका वो हकदार था। ऑगस्ट उसे खूब कूटता है और चारों गार्डियन को पकड़ लेता है। फिर ऑगस्ट उनके सामने एक डील रखता है कि तुम लोग मेरी टीम को ज्वाइन कर लो और गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइट करो। लेकिन गार्डियन इस बात से साफ इनकार कर देते हैं, जिस वजह से ऑगस्ट को काफी गुस्सा आता है और वो उन्हें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कैद कर देते हैं ताकि वो चारों वहाँ से भाग न सके। ऑगस्ट अपने मकसद को हासिल करने अकेले चला जाता है और आर्मी के सभी टैंक्स को अपने कंट्रोल में करके सिटी में तबाही मचाने लगता है, जिसमें बहुत से लोग मारे जाते हैं। फिर वो बदमाश सिटी के एक बहुत ही ऊंचे टावर को उखाड़ता है और उसके चॉपर उन्हें एक जगह पर लेके जाते हैं। उसका प्लान सैटेलाइट के थ्रू सभी सिग्नल पर कंट्रोल करने का था, जिससे ये होगा कि सारे टेक्नोलॉजी, नेटवर्क, मिसाइल, एयरक्राफ्ट सभी उसके कंट्रोल में आ जाएंगे और वो पूरी दुनिया पर अपना हुकूमत कर सकेगा। दूसरी तरफ एलिना से मिलने प्रोफेसर विक्टर आते हैं। एलिना उनसे पूछती है, क्या आप जानते हैं कि गार्डियन को ऑगस्ट ने कहाँ कैद करके रखा है? तो वो उन्हें ऑगस्ट के एक सीक्रेट लैब के बारे में बताते हैं जहाँ पर उन चारों को रखा गया था। मेजर एलिना जब वहाँ पहुँचती है तो ऑगस्ट के सारे गार्ड्स को मार देती है और उन चारों को बचा लेती है। एलिना उन्हें लेकर सीधा पैट्रियट के लैब में जाती है, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि ये चारों नए नए सुपर हीरो बने हैं, इसीलिए उन्हें ट्रेनिंग की जरूरत है। जिसके बाद वो लोग गार्डियन की ट्रेनिंग को शुरू करते हैं ताकि वो लोग बहादुरी से ऑगस्ट का मुकाबला कर सके और उन्हें हरा सके। उन गार्डियन को उनके सुपर एबिलिटी के अकॉर्डिंग सूट दिए जाते हैं ताकि इससे उन्हें और ज्यादा पावर मिल सके। उन चारों की सूट काफी खतरनाक थी। एलेक्स अपने गन से किसी को भी ढेर कर सकता था। खान के यूनिफॉर्म को अपग्रेड करके और एडवांस बना दिया जाता है। मार्टा अपने सूट की मदद से अपने साथ साथ अपने कांटेक्ट में आने वाले लोगों को भी गायब कर सकती थी और इकीडा के पास अब एक ऐसा चाबुक आ चुका था जिससे वो किसी को भी एक झटके में काट सकता था। फाइनली इतनी कड़ी ट्रेनिंग के बाद चारों गार्डियन फुल तैयारी के साथ ऑगस्ट को खत्म करने निकल जाते हैं। ऑगस्ट उस बड़ी सी टावर को वहाँ लाकर सैटेलाइट पे अपना कंट्रोल रखने की कोशिश कर रहा था। वहाँ जाते ही एलेक्स अपने ऑटो मशीन गन से ऑगस्ट के लोगों को पॉपकॉर्न की तरह भूंजने लगता है। इकीडा भी ऑगस्ट के सभी लोगों को अपने चाबुक से मार गिराता है और जरूरत पड़ने पर अपने चाबुक को सील्ड भी बना लेता है। मार्था सभी को एक एक करके मारती जा रही थी, जिसके बाद तीनों एक पैप के थ्रू ऑगस्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं। बट ऑगस्ट के बाकी के गार्ड्स उन्हें देख लेते हैं और उनके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद एंट्री होती है खान की। वो प्लेन से जंप मारता है और ऑगस्ट के सारे गार्ड्स के टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब सभी गार्डियन टावर के अंदर पहुंच चुके थे, जहां उनका प्लान ऑगस्ट के मेन पावर सोर्स को डिस्ट्रॉय करना था, जिससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी। इसीलिए मार्था आगे बढ़ती है और उस मशीन को पकड़ लेती है, तो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से वो मशीन बर्बाद हो जाता है। बट इस दौरान मार्था काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी, लेकिन एलेक्स वहाँ आकर उसे बचाता है। वो मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी देर के लिए डिसेबल हो जाती है, जिसका फायदा उठाकर वो लोग ऑगस्ट के करीब आ जाते हैं और उससे लड़ने लगते हैं। लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी ऑगस्ट ही ज्यादा पावरफुल था। वो उन चारों पर अकेला ही भारी पड़ रहा था। ऑगस्ट गार्डियन को जान से मारने ही वाला था कि उससे पहले एलिना के लोग एक प्लेन को लेकर आते हैं और उन चारों को हैंग करके वहाँ से लेकर भाग जाते हैं। दूसरी तरफ एलिना को प्रोफेसर विक्टर मिलते हैं, जिनकी हालत काफी बुरी थी, क्योंकि जब ऑगस्ट को ये बात पता चला था कि विक्टर ने गार्डियन को पावरफुल बनाने में गवर्नमेंट की मदद की है, तो उस कमीने ने विक्टर को भी इंजर्ड कर दिया था। विक्टर मरने से पहले एलिना को बताता है कि अगर किसी तरह उस चारों गार्डियन की पावर को एक कर दिया जाए तो उनके सामने ब्रह्मांड की कोई भी पावर टिक नहीं पाएगी, लेकिन उसमें उसकी जान जाने का भी खतरा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एलिना गार्डियन से मिलने जाती है और वो देखती है कि उन सभी का बहुत बुरा हाल हो रहा है। फिर एलिना चारों को विक्टर की कही हुई बात बताती है और वो लोग बिना अपनी जान की परवाह किए उसकी बात मान लेते हैं। फिर सभी लोग मिलकर ऑगस्ट के एरिया में पहुंच जाते हैं, जहां चारों गार्डियन इकट्ठा होकर अपने पावर का इस्तेमाल करके एक बड़ी पावर को बनाने लगते हैं और वहाँ पर एक बहुत बड़ी एनर्जी फील्ड पैदा होने लगती है, जो कि काफी पावरफुल थी। जब वो पावर हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो वो ब्लास्ट हो जाती है और उसकी सारी एनर्जी निकलकर ऑगस्ट की तरफ जाने लगती है, जिस वजह से ऑगस्ट और उसका पूरा प्रोजेक्ट इस एनर्जी फील्ड की लपेट में आ जाती है और उसके आसपास की चीजें टूटने लगती है। सभी चीजों के साथ साथ फाइनली अगस्त भी मारा जाता है और इस तरह से रशियन सुपर हीरो पूरी दुनिया को सेव कर लेते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना।